जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है कामचोर दोस्त और चारपाई तथा गाय। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन और मोहन नाम के दो मित्र रहते थे। सोहन बहुत उस्ताद था, किंतु मोहन भी उससे कुछ कम नहीं। वह भी उस्तादों का उस्ताद था। एक दिन दोनों ने तय किया कि गांव से दूर जाकर कहीं नौकरी की जाए और दोनों नौकरी की तलाश में निकल पड़े। दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक ही जगह नौकरी करेंगे, इकट्ठे रहेंगे और जो मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। शहर में आकर दोनों बहुत दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी नौकरी ना मिली जहां दोनों एक साथ रह सकें। अंत में वे हारे थके एक बुढ़िया के पास पहुंचे और अपनी परेशानी का हाल सुनाया। बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है, उसके लिए मुझे दो नौकरों की ज़रूरत है। तुम लोग चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। यह सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बुढ़िया के पास नौकरी करना स्वीकार कर लिया। बुढ़िया बोली, देखो, एक आदमी दिन की नौकरी करेगा और दूसरा रात की। दिन वाला जंगल में गाय को चराने ले जाएगा और रात वाले का काम यह है कि वह गाय के गोबर को नीचे नहीं गिरने देगा, साथ ही गोबर की सफाई भी करेगा। दोनों ने बुढ़िया की बात मान ली। सोहन ने दिन का काम संभाल लिया और रात भर काम करने के लिए मोहन तैयार हो गया। शाम होते ही मोहन गौशाला के कमरे में घुस गया। गाय बार बार गोबर करती और वह तसले से उसे थाम लेता। रात भर वह तसला लेकर गाय के पीछे पीछे घूमता रहा। नींद से उसकी आंखें मूंदने लगीं, किंतु डर था गाय जाने कब गोबर कर दे। वह सो न सका। प्रातः होने तक वह थककर चूर हो गया। सुबह हुई। सोहन ने पूछा, कहो भाई, रात कैसी कटी? मोहन बोला, भाई, बड़ा मज़ा आया। मालूम ना पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात कब निकल गई। अब सोहन की बारी थी। उसने गाय को गौशाला से निकाला और छड़ी लेकर उसके पीछे हो लिया। देखते देखते गाय खेत खलिहानों को लांघती हुई दूर निकल गई। वह पल भर कहीं रुकती नहीं। रास्ते में खेतों को चरती ही आगे ही बढ़ती जाती थी। सोहन उसके पीछे दौड़ता हुआ हाँफ गया। उसका पसीना छूट गया। रास्ते में लोगों का नुकसान होने के कारण कई जगह उसकी पिटाई भी हो गई। जगह जगह गालियाँ और दुत्कार भी मिली। धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद एक नदी किनारे गाय रुक गई। उसने पानी पिया। घर लौटते हुए उसी तरह भागने लगी। दिन आने जाने में निकल गया। शाम ढलने पर सोहन गाय के पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौटा। शाम को मोहन ने हाल पूछा तो उसने बताया, गाय के साथ जंगल में जो मज़ा मिला उसका वर्णन हो नहीं सकता। गाय क्या, सही मायने में गौ माता है। बड़ी ही सुशील, शांत, सहज स्वभाव की है। यहाँ से सीधे नदी के तट पर पहुंची। वहाँ हरे घास का मैदान है। किनारे पर एक घने पत्तों वाला बरगद का पेड़ है। गाय वहीं चरती रही और मैं पेड़ के नीचे तानपुरा बजाकर पड़ा रहा। शाम को इसने नदी में पानी पिया और अपने साथ मुझे सीधे घर लेकर आई। गाय के साथ आया देखकर लोग मुझे कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगे। वाह, क्या बात है। मोहन मन ही मन तड़प उठा और बोला, भाई, एक दिन मुझे भी मौका दो। मैं भी नदी के किनारे उस हरे मैदान को देखना चाहता हूँ। गाय के साथ देखकर लोग मुझे भी कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगेंगे। सचमुच कितना मज़ा आएगा। सोहन चाहता ही था कि किसी तरह दिन की नौकरी से पीछा छूटे। इससे तो रात की नौकरी अच्छी। वह बोला, क्यों नहीं, तुम चाहो तो हम आपस में नौकरी बदल लें। सुबह की नौकरी तुम करो और रात वाली तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूँगा।
दोनों में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाते हुए सोहन बोला, जंगल में केवल सोने का काम है, इसलिए चारपाई भी अपने साथ लेते जाओ। मोहन ने गाय को गौशाला से निकाला और चारपाई सर पर रखकर उसके पीछे हो लिया। छूटते ही गाय दुम दबाकर भाग निकली। मोहन सिर पर खाट उठाए उसके पीछे दौड़ने लगा। सोचता रहा, गाय सीधे नदी के किनारे घास के मैदान पहुंचेगी, वहां जाकर अपना चारा लेगी और मैं ठंडे बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर मस्ती में पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा, वह सोचता जा रहा था और गाय पवन वेग से भागती ही जा रही थी, लोगों के खेत खलिहानों को रौंदती हुई। मोहन भी उसके पीछे भाग रहा था। अब मैदान आए तब मैदान आए, लेकिन मैदान का कहीं पता नहीं, ना बरगद का पेड़ ही दिखाई दिया। ऊबड़ खाबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों के बीच गाय के पीछे भागते हुए मोहन बुरी तरह थक गया। दोपहर के बाद नदी के तट पर पहुंचकर गाय ने पानी पिया और उसी रफ्तार में वापस घर की तरफ भाग आई। शाम तक अपना उदास चेहरा लिए मोहन भी घर पहुंचा। वह क्रोध से जला जा रहा था, किंतु सोहन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह रात की नौकरी करने के बाद सोहन गौशाला से निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, बदन थक कर चूर हो गया था। दोनों ने मिलकर सलाह की और अगले ही दिन नौकरी छोड़कर भाग निकले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।